कॉकरोचों पर लाठीचार्ज, सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार। जी हां, पूरे देश में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ कॉकरोच जनता पार्टी की ही चर्चा है। जब से सोशल मीडिया पर इस पार्टी के नाम का कैंपेन शुरू हुआ, उसी के बाद से कई तरह की बातें इस पार्टी को लेकर के कही गई, लेकिन पिछले लगभग 32 दिनों से कॉकरोच जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं और इनकी सबसे बड़ी ये मांग है कि नीट परीक्षा जो हुई थी उसका पेपर लीक जो हुआ था, उस पेपर लीक में जवाबदेही तय हो और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दें। लेकिन जो कॉकरोच जनता पार्टी पर जंतर मंतर पर जो लाठीचार्ज हुआ, जो आंसू गैस के गोले दागे गए युवाओं पर जो वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे उनके ऊपर, इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी और सुप्रीम कोर्ट से ये गुहार की गई थी कि वो इस मामले की जल्द से जल्द सुनवाई करे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की जब सुनवाई की बारी आई तो चीफ जस्टिस हैं सूर्यकांत, उन्होंने फिलहाल ये कह दिया है कि उनके पास इस केस की सुनवाई करने का वक्त नहीं है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस ने जो कहा मैं आपको वो बताता हूं। चीफ जस्टिस ने कहा है कि हमें वीडियो देखने में कोई रुचि नहीं है, हमारे पास उन्हें देखने का वक्त नहीं है। और जब वकील जो कि ये इस याचिका को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए थे, उन्होंने ये कहा कि छात्रों के साथ मारपीट की गई है, वीडियोस हैं, उनका हवाला दिया गया वीडियो का, तो सीजीआई ने कहा है कि हमारा और अपना दोनों का वक्त बर्बाद मत कीजिए, हमारे पास फिलहाल इसकी सुनवाई करने का वक्त नहीं है। कॉकरोच जनता पार्टी ने 20 जुलाई को संसद मार्च निकाला था। उसी दौरान जब हजारों प्रदर्शनकारी संसद की तरफ बढ़ रहे थे, तब पुलिस और जो सुरक्षा बल थे उन्होंने इन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए लाठीचार्ज किया था। उससे कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिसमें कई लोग चोटिल दिखाई दिए, कुछ चोटें प्रदर्शनकारियों को आई, कुछ चोटें पुलिस वालों को आई। लेकिन उसके बाद जब विवाद काफ़ी बढ़ गया और इसके बाद जब कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थकों को और जो प्रदर्शनकारी हैं उन्हें जंतर मंतर से खदेड़ दिया गया, उसके बाद ये लोग वापस वहाँ पर जमा हो चुके हैं और अभी भी ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और इसमें लगभग 100 से ज़्यादा पुलिसकर्मी और छात्रों को चोटें आई थी उस प्रदर्शन में, ऐसे दावे किए जा रहे हैं अलग अलग। अब कोर्ट रूम में जो लाइव जो कुछ हुआ मैं आपको पढ़ करके बताता हूँ कि कोर्ट रूम में उस वक्त क्या हुआ जब सीजीआई इस मामले को सुन रहे थे। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि छात्रों की ओर से महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए जा रहे हैं, वो नीट परीक्षा सही तरीके से कराने और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में सुधार जैसे मुद्दों पर बात कर रहे हैं। इसके जवाब में चीफ जस्टिस ने कहा है कि थैंक यू वेरी मच। चीफ जस्टिस ने बीच में रोका वकील को और कहा थैंक यू वेरी मच। इसके बाद याचिकाकर्ता के वकील ने फिर से कहा कि पुलिस की कथित बर्बरता की वीडियोस भी हैं, अगर संभव हो सके तो मामले की सुनवाई गुरुवार को की जाए क्योंकि छात्र अभी भी प्रभावित हैं, ये कहा गया वकील की तरफ से। इसके बाद फिर से सीजीआई ने कहा है कि हमें वीडियो में दिलचस्पी नहीं है, हमारे पास देखने का वक्त नहीं है। आपको बता दें कि इसके पहले दिल्ली हाई कोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई के लिए याचिका दायर की गई थी, लेकिन तब भी दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था और कहा था कि इस मामले में उन्हें ना घसीटा जाए। लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है उसने ये कहा है कि छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ है उसकी जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा है कि छात्रों पर हुए लाठीचार्ज में कई छात्रों को गंभीर चोटें आई हैं, ज़्यादातर बल प्रयोग के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान कर कानून के मुताबिक सही कार्रवाई की जाए, ये मांग की है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने। और आपको ध्यान होगा कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है इसका गठन कैसे हुआ था, अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो द सूत्र ने भी आपको खबर बताई थी कि चीफ जस्टिस सूर्यकांत की एक कथित टिप्पणी के बाद में ये कॉकरोच जनता पार्टी का गठन किया गया था। कॉकरोच जनता पार्टी अभिजीत दीप के एक छात्र हैं जो कि उस वक्त पढ़ाई कर रहे थे और इन्होंने एक कैंपेन चला दिया सोशल मीडिया पर, जिसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी बनी थी। और 15 जनवरी का ये पूरा वाक्य है जब वकील संजय दुबे की दिल्ली हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। सीजीआई सूर्यकांत ही थे जो मामले को सुन रहे थे और तब उन्होंने ये कहा था कि कॉकरोच की तरह बहुत से युवा ऐसे हैं जिन्हें इस पेशे में रोजगार नहीं मिल रहा है, वो सोशल मीडिया और आरटीआई एक्टिविस्ट बन गए हैं। हजारों लोग ऐसे हैं जो काले चोगे पहनकर घूम रहे हैं लेकिन उनकी डिग्रियों पर गंभीर संदेह है। बेंच ने यह भी कहा था कि दुनिया में हर कोई सीनियर बनने के योग्य हो सकता है, लेकिन याचिकाकर्ता इसके हकदार नहीं है। अगर उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट ने सीनियर एडवोकेट बना भी दिया तो सुप्रीम कोर्ट उनके व्यवहार को देखते हुए उस फैसले को रद्द कर देगा। लेकिन बाद में चीफ जस्टिस ने इस मामले पर सफाई भी दी थी और कहा था कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया।
सीजाई ने यह कहा था कि मेरी टिप्पणी खासतौर पर उन लोगों के लिए थी जो फर्जी और नकली डिग्रियों के सहारे वकालत जैसे पेशे में आ गए हैं। मीडिया, सोशल मीडिया और दूसरे सम्मानित पेशे में भी ऐसे लोग घुस आए हैं, वो परजीवियों जैसे हैं। फिर बाद में सूर्यकांत ने, जो कि चीफ जस्टिस हैं हमारे देश के, उन्होंने फिर अपने बयान में ये सफाई दी थी। लेकिन अब जब दोबारा यही ऐसा ही कुछ मामला, कॉकरोच से जुड़ा हुआ मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और चीफ जस्टिस इस मामले की सुनवाई कर रहे थे, तो उन्होंने ये कह दिया है कि अभी फिलहाल उनके पास वक्त नहीं है, ना ही उन वीडियोस को देखने के लिए और ना ही इस मामले को सुनने के लिए। अब इस मामले पर आपकी राय क्या है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या सुप्रीम कोर्ट को इस मामले को तुरंत सुनना चाहिए या नहीं। आप अपना जवाब हमें पहुंचा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे और मेरे साथी सईद खान, हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।